नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, सीजीएल, जीडी, रेलवे, यूपी कांस्टेबल, झारखंड टेट, उत्पाद सिपाही इत्यादि परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आंसर दीजिएगा ताकि आपकी सफलता में चार चांद लगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 50, 52, 54, 55। तो हिंदी में जो वर्णमालों की संख्या है वह 52 है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20, 35। आंसर 25 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि वर्णमाला, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पहले सीखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत से लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, अंदाजी आंसर देते, तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। थर्ड प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर है ई, बड़ी, ए, या। तो देखिए इसको हर्षई, दुर्गई, ये, या, तो आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दीर्घ स्वर की चर्चा कर रहा है। 4 है, निम्न में से शुद्ध स्वर बताइए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में आपको छांटना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। 4 है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, बी है उज्ज्वलन, सी है उलझन, डी है उलझन। आंसर हो जाएगा ये, अर्थात उज्ज्वलन जो है इस टाइप के ये शुद्ध माना जाता है, तो वही बता रहा है कि शुद्ध शब्द को छांटना है। 5 है, उस कावित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई है। तो यहाँ पे कावित्री के बारे में पूछा कि कौन सा कावित्री जो है वह सही रूप में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे टोटल आपको ध्यान से देखना है, आंसर हो जाएगा बी जो है कवित्री, ये सही रूप में लिखा हुआ है, बाकी ये सब क्या है गलत है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI लिख लीजिएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ 100% का कि ऐसे प्रश्न यार यहाँ से निश्चित है आएगा। ठीक है। 6 है, पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद पुनर्जोड़ जन्म, बी है पुनः जोड़ नरजम, सी है पुनः जोड़ जन्म, डी है पुनर्जोड़ आजम। आंसर हो जाएगा पुनः जोड़ जन्म, सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? दीर्घ, यान, वृद्धि या गुण। स्वार्थ में कौन सा संधि है? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, दीर्घ संधि छिपी हुई है। 8 है, रीतियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, बी है रीति जोड़ अनुसार, सी है ऋतु जोड़ अनुसार, डी है यहाँ पे बहुत अच्छा है रीति जोड़ अनुसार। आंसर हो जाएगा 8 का ये, अर्थात रीति जोड़ अनुसार होगा। 9 है, इन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। इन्वेंशन के बारे में बताना है। ठीक है, इन्वेंशन जोड़ यान, बी है इन्वे जोड़ वन, सी है अनु जोड़ वेसन, डी है अनु जोड़ ऐसन। इन्वेंशन का सही संधि विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आंसर देना चाहिए। आंसर हो जाएगा अनु जोड़ एंसन होगा। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। 10 है, निम्न में से यन संधि कौन सी है? अद्यपि, एक एक, सदैव। ये सब प्रश्न जो है संधि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। महोजस्वी, तो जो है से यन संधि के अंतर्गत ये हो जाएगा। अद्यपि जो है से यह यन संधि के अंतर्गत आता है। 11 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, या उत्तर पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होता है, या कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। आंसर हो जाएगा दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो आंसर हो जाएगा 12 का बी। ठीक है, दशानन जो है से यह बहुवीर्य समास का उदाहरण। 13, अथा विधि में कौन सा समास छिपी हुई है? ठीक है, अथा विधि के बारे में चर्चा करा है। कर्मधारक है, अविभाव है, दिगु है, या तत्पुरुष है। आंसर हो जाएगा अविभाव समास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 है, आजन्मा शब्द में कौन सा समास है? बहुवीर्य। ठीक है, देख लीजिए, द्वंद्व, अविभाव या कर्मधारक। तो बहुवीर्य में जो समास छिपी हुई है वह अविभाव समास है। 15 है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी,
सखी, इनमें से कोई नहीं। तो साखी का मूल तत्सम शब्द आपसे प्रश्न कर रहा है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, साक्षी। 16 है सूरज का तत्सम शब्द है सूर्य, सूर्या, सूर्ये, सूर्या। तो सूर्य का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द के बारे में बोल रहा है। तत्भव रहता ना तो आप उसका दूसरा लगाते, मतलब हिंदी में जो आया है वो होता, लेकिन यहाँ तत्सम शब्द की चर्चा कर रहे जो संस्कृत के शब्द है उसी को आपको यहाँ पे छाटना था। 17 है उन्मूलन का विलोम बताइए। आमूलन, निमूलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। 18 है आचार का विलोम अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का विलोम जो होता है 18 का ये होता है, क्या होता है? 18 का ये अनाचार होता है। 19 है कि योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नीब। तो योम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, पीयूष जो है से योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। 20 है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, पावक, योम, कृषाणु। तो देखिए नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज को आपको ख्याल रखना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, योम जो है से क्या है? यह नहीं है। ठीक है, किसका? तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 21 है कांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। 21 का सी, चंद्रमा है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, चंद्रमा। 22 दोपहर के बाद का समय के एक शब्द चुनना है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली। तो दोपहर के समय को अपराह्न बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 3 है पाप पताका किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? अग्रिम, अघ, उघट, अचर। 23 का आंसर बी। ठीक, अघ। 24 है भोरा, कोयला, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? अली, अंतर, अनंता, आकार। आंसर ये अली का। 25 अंधेर नगरी का अर्थ बताइए। राजवहीन स्थान। ठीक है, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते हैं ने, तो वहां पे राजवहीन मतलब सुनसान जगह। राजवहीन होना, न्याय की जगह होना, अच्छा अंधेरा होना, मतलब अंधेर नगरी मतलब सुनसान जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब सुनसान। 26 है रसाल शब्द का अर्थ बताइए। आम, केला, पंछी, चमह। आंसर हो जाएगा आम होता है। रसाल मतलब आम होता है। 27 है कपट, कपाट का अर्थ बताइए। ठीक है, कपट, कपाट का अर्थ धोखा या दरवाजा। धोखा, नारे, शिरकत। सी है धोखा और दराज। डी है धोखा और दर्ज। आंसर हो जाएगा धोखा और दरवाजा। कपट, कपाट का अर्थ पूछ रहा है। 28 है अभय, उभय शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए। निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भय। तो 28 का आंसर हो जाएगा ये, निर्भय और दोनों। 29 है युग्म शब्द का कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला। ठीक है, मान, अपमान। यहाँ पे दो शब्द का युग्म है, तो कौन सा शब्द सही जोड़ी के रूप में यहाँ पे दिया गया? आंसर हो जाएगा सी, अचल और अचला जो है से ये सही युग्म है। 30 है आगे कुआं पीछे खाई। चारों तरफ जल ही जल होना या रास्ते बंद होना, दोनों और मुसीबत होना, बीच से निकल जाना। मतलब आगे कुआं पीछे खाए, ना आप इधर जा सकते हैं और ना पीछे मुड़ सकते हैं, दोनों और मुसीबत ही मुसीबत है। आंसर सी हो जाएगा 30 का। 31 है गागर में सागर भरना। सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर भरना। ठीक है। 32 है लेखक और वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त में सभी।
तो लेखक और वक्ता के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर हो जाएगा यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। 33 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 10, 6, 11, 12। यह बिहार STT, ठीक है, बिहार STT में 2024 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा सी, टोटल 11 सर्वनाम। जब सर्वनाम के प्रकार जब बोलेगा तो आपको 6 लगाना है, ठीक है। 24 है, भील का स्त्रीलिंग है भालू, भिलनी, भिलेने, भलाना। तो भील का स्त्रीलिंग जो है से भिलनी होता है। 35 है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है। 35 का आंसर बी क्या होगा? हरकत। 36 है, से के द्वारा, यहाँ पे देखिए प्रसक से भी हम आज जो है से मिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं, टोटल व्याकरण का ही निचोड़ है, ठीक है। 36 है, से दिया हुआ, इसके द्वारा कारक का प्रसक आपको चुनना, कौन सा कारक से मतलब चिन्ह लिया गया है, ठीक है। अपदान, करण, संपादन या अधिकरण कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, यह संपादन के कारक चिन्ह है। 37 है, सरीखा शब्द, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सरीखा, इसका आपको विशेषण छांटना है, गणवाचक, गुणवाचक, समुद्रवाचक या कामवाचक। आंसर हो जाएगा गुणवाचक है सरीखा। 38 है, निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, मरना। तो सकर्मक क्रिया कौन सा है? 38 का हो जाएगा सी, लेना। 39 है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो मैं खा रहा था, इसमें आंसर हो जाएगा बी, अर्थात अपूर्ण भूतकाल आता है। यदि आप काल का क्लास नहीं किए हैं तो जा करके कर सकते हैं। 40 है, राम आम खाता है, मैं, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा रूप छिपा हुआ है? भाववाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक, उभयवाचक। तो राम आम खाता है, आंसर हो जाएगा सी, यह कृतवाचक है। 41 है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक अवयव नहीं है? अपेक्षा, सामने, बनिस्बत, भर। तो कौन सा नहीं है? तुलनात्मक अवयव नहीं है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। 41 का आंसर हो जाएगा सीधा सामने, बी। 42 है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। उपसर्ग को क्या कहते हैं? ठीक है, आंसर हो जाएगा शब्दांश कहा जाता है। उपसर्ग जो है से किसी भी शब्द का, ठीक है, किसी शब्द के क्या होता है? यह पहले लगता है और बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। जैसे अचानक क्या हो जाता है? अचानक। तो अचानक के पहले यह जो ऊपर पहले लग गया है इसी को उपसर्ग बोला जाता है। 43 है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, यक या क। तो बैठक शब्द में देखिए यहाँ प्रत्यय के बारे में पूछा है, तो प्रत्यय हमने क्या बोला था? पीछे लगता था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है? तो पीछे ये है, तो कौन सा हो जाएगा? क हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। 44 है, धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप, ओक। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आक प्रत्यय छिपा हुआ है, आपको यह ध्यान रखना है। आक, आंसर बी। देखिए धड़ से आपको क्रिया छांटना है। क्या छांटना है? क्रिया पहचानना। धड़ प्लस आक तब कहीं होता है धड़ाक। क्या होता है? धड़ाक होता है। तो क्रिया क्या है? धड़, उससे बना है धड़ाक। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। 45 है, शब्द युग चुनिए, वह कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, वह कितना, यहाँ पे साइन को केवल आपको ध्यान रखना है। सब में सेम है, लेकिन एक ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, एक ने उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है, एक में अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 25 का हो जाएगा बी, वह कितना सुंदर है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है बी में। 47 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, रीति, हास, उत्सव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रीति होता है। 48 है, काली घटा का घमंड घटा, यह कौन सा अलंकार है? अमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो ये आंसर हो जाएगा 48 का
यह अमक अलंकार के अंतर्गत आता है। काली घटा का घमंड घटा। जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा उपमा है? जलता है यह जीवन, ठीक है, पतंग में यह उपमा के बारे में कौन सा उपमा है? ठीक है, जीवन पतंग या जलता। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा की चर्चा करा? 49 का आंसर हो जाएगा ये। जीवन जो है से उपमा के काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 50 है, छंद की हर पंक्ति को चरण या, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों? खाली स्थान। यहाँ पे आपको भरना। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाद, गति, इति या गण। आंसर हो जाएगा पाद बोला जाता है। चरण की पंक्ति को क्या बोला जाता है? पाद बोला जाता है। कहीं कहीं पे पद लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है? पाद बोला जाता है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।